तावड़े भाऊ प्लीज बोलता हूँ, लेके चलो ना गणपति दिखाने, गली के कोने में तो है, लेके चलो ना प्लीज। गपरे, अरे गणपत सर का ऑर्डर है तुम्हें कहीं नहीं जाने देना, नहीं तो गणपति बीत जाएगा और मेरा विसर्जन हो जाएगा। ठीक है, मम्मी को उठा के कहती हूँ हमें जाने के लिए, पर अगर वो उठेगी तो भड़क भी जाएगी ना। मतलब रंगोली मैडम की डांट पड़ेगी? मम्मी भड़की तो गणपत अंकल भी आप पे भड़केंगे। मतलब गणपत सर की भी डांट पड़ेगी? अब पड़ेगी तो पड़ेगी, देखा जाएगा। मैं उठा देता हूँ मम्मी को। तेरे अकेले की आवाज से नहीं उठेगी वो, हम सबको साथ में उठाना पड़ेगा। हाँ। 1 2 3 गपरे, बैठ के बात करते हैं ना? हाँ, बैठ के बात करते हैं। हाँ। हो गए बाप्पा के दर्शन, अब चले वापस। तावड़े भाऊ, देवा गणपति बप्पा के सामने माथा टेक के आशीर्वाद तो लेने दो। हाँ, जाओ 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 जाओ। और हाँ, जल्दी से आना। हमारी हेल्प करने के वास्ते थैंक यू गणपति बप्पा। के लिए अप्पा बच्चे लोग अभी तक आए नहीं। अरे बच्चा लोग किधर हवा हवाई हो गए रे? हे भगवान, अरे देख क्या रहा है, चल। वो मेरा पैर फंस गया था, किधर गए लोग? मुझको तो पता भी नहीं परफॉर्मेंस किधर करना है। चीकू, टंकी, चीकू, चीकू, फ्लावर, लोकल, सिग्नल, किधर हो तुम लोग? तावड़े, किधर चले गए सब? तुम लोगों ने ठीक नहीं किया, ये रंगोली रेखा पार करके बहुत बड़ी गलती कर दी तुम लोगों ने। अंकल, ये मेरी टोली है। लेकिन तुमने तो बोला था कि तुम्हारी टोली में 5 लोग हैं, लेकिन तुम तो 4 ही लोग हो। 4? फ्लावर कहाँ है? टंकी, लोकल, सिग्नल, किधर चले गए मेरे को छोड़ के? गणपत को कॉल करती है ना। गणपत, देवा, अरे ये भी छेड़ा ही है। अभी किधर जाके मैं अपने बच्चा लोग को ढूंढूं? किससे बात करेगी मैं? देवा, ये सब उस बड़े घर की औरत का काम है। मेरी नाक के नीचे से मेरे बच्चों लोग को उड़ाने की साजिश तो नहीं रच रही? मेरे बच्चों लोग का कुछ हो गया ना, मैं उसको छोड़ेगी। ये गणपत का फोन, वो तो जोशी फैमिली को जानता है, उसके पास कोई ना कोई नंबर तो रहेगा ना। क्या हुआ बेटा, आप किसी को ढूंढ रही हो क्या? फोन मेरे दोस्तों को। अच्छा, पता है मेरी भी एक फ्रेंड है, उसका नाम है रीमा, मैं भी उसे ढूंढ रही हूँ। आपके दोस्तों का क्या नाम है? मेरे 4 दोस्त हैं, टंकी, सिग्नल, लोकल,
चीकू। चीकू। आप चीकू को जानते हो? आपका क्या नाम है? मैं तो फ्लावर हूँ। थोड़ा अलग सा नाम है ना, पर बहुत अच्छा है। अच्छा फ्लावर, एक काम करते हैं, आप है ना मेरी मदद करो मेरी फ्रेंड को ढूंढने में, और उसके बदले में मैं आपकी हेल्प करूंगी आपकी फ्रेंड्स को ढूंढने में, ठीक है? चलो मेरे साथ। चलो। अरे फोन उठाओ। हेलो जोशी सदन। हाँ, मालूम है मेरे को। मैं फोन की ना तो मेरे को पता रहेगा कि मैं किधर फोन की। अभी मेरी बात अच्छे से सुनो। तुम्हारे घर की जो बहू है ना, मेरी बस्ती में आके मेरे बच्चा लोग को किडनैप करने का कोशिश कर रही है। बस्ती? और उसको बोल मेरी जान बस्ती में कदम नहीं रखने का, वरना मैं उसकी ऐसी हालत करेगी ना कि वो याद रखेगी। और एक बात कान खोल के सुन, अगर मेरे बच्चा लोग को कुछ भी हुआ तो तुम्हारे घर में भी बच्चा लोग हैं। मैं किसी को छोड़ेगी नहीं। अभी भी वक्त है, जाके अपने घर की बहू को समझा ले, वरना तुम लोग बहुत पछताओगे। मैं क्या हाल करेगी ना तुम लोग सोच भी नहीं सकते, समझ ला। मगर चांद बस्ती, ये तो वही जगह है जहाँ जाने के लिए नुपुर उतावली होती रहती है। ओह माय गॉड, नुपुर बस्ती के बच्चे किडनैप कर रही है, पर क्यों? क्या हुआ? किसका फोन? इसे फोन नहीं कहते हैं सुबह, इसे मौका कहते हैं। वो मौका जिसकी मुझे तलाश थी। तो फिर देरी किस बात की? आरफ और निवान का है। नुपुर, तूने जो कहा सच में कर दिखाया यार। फ्लावर बेटा, जब तक हम आपके बाकी के दोस्तों को ढूंढ के लाते हैं, आप आराम से गाड़ी में जाके बैठो। फ्लावर, मैं बहुत जल्द आपके बाकी सारे दोस्तों को ढूंढ के ले आऊंगी आपके पास। मिली क्या? नहीं फ्लावर वापस खोली तो नहीं चली गई? नहीं टंकी, वो हमारे बिना वापस नहीं जाएगी। उसे पता है अगर वो हमारे बिना वापस खोली गई उसे मम्मी की जास्ती मार मिलेगी। तो फिर किधर गई फ्लावर? वो ले गई उसे। कौन? मम्मी बोली थी वो बड़े घर की बहू, वो कंदू वाली आंटी वापस आएगी। वो सांप है, वो फन पे लाकर ना हम लोग को डसने के वास्ते वापस आएगी ही आएगी। उसने फ्लावर को डस लिया। अभी क्या करे? वो सांप आंटी बहुत खतरनाक है, हमें कुछ भी करके फ्लावर को ढूंढना होगा। नुपुर, बहुत लेट हो गया यार। आई थिंक तुझे घर निकलना चाहिए, नहीं तो सावित्री आंटी बहुत गुस्सा करेंगी। लास्ट टाइम देखा ना मैंने, कितना गुस्सा हो गई थी वो। फिर से कुछ बवाल नहीं चाहिए। हाँ प्लीज तू निकल जा यार। रीमा, इस बार मिलिंद मेरे साथ है, वो घर पे सब संभाल लेगा, और बाकी बच्चे हम जल्दी ढूंढ लेंगे ना रीमा। आईफोन नहीं लग रहा। सावित्री जी, आप कहें तो हम सभी पंडित जी बिना भोजन किए ही आपके घर से प्रस्थान कर जाएं। नहीं पंडित जी, वो सावित्री जी, आपको तो पता है पूजा जिनके हाथों से हुई है, भोजन भी उन्हीं के हाथों से परोसा जाना चाहिए। पंडित जी, नुपुर के साथ पूजा में मैं भी था। सभी ब्राह्मणों को भोजन मैं परोस देता हूँ। भोजन घर की स्त्री के हाथों से ही परोसा जाना चाहिए, यह स्त्री का धर्म और परम कर्तव्य है। माँ अन्नपूर्णा का स्वरूप होती क्या है। केवल सभी धर्म सभी कर्तव्य घर की स्त्री के हैं घर के प्रति? क्या पति का कोई धर्म कोई कर्तव्य नहीं है अपनी पत्नी के लिए? मैं बस अपना धर्म निभाना चाहता हूँ, और आप कृपया करके मुझे वो धर्म निभाने दीजिए। ओम नाभ्यासेदन्तरिक्षगं शेषनार्द्यो। मेरे बच्चे! अरे
नहीं मेरे बच्चे। फ्लावर 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 फ्लावर। रीमा, देर हो गई है। आई बहुत गुस्सा कर रही होंगी। हे गणपति बाबा, आप ही मदद कीजिए मेरी। चुपचाप पीछे से जाके पकड़ लेगी। नहीं नहीं रीमा, ऐसे जबरदस्ती करके बच्चों के पास गए तो वो हमें कभी माफ नहीं करेंगे। रीमा, ये बस्ती, ये काम, यही दुनिया इन बच्चों की। कई सालों से रोज ये बात उनके दिमाग में भरी गई है। हम सिर्फ और सिर्फ विश्वास से इन बच्चों को जीत सकते हैं। तो हीरो, मैं आती हूँ। कामिनी, क्या हुआ कामिनी? तू रोएगी कि कुछ बताएगी भी? आरव को कोई किडनैप करके लेके गया है। आई आप सुन रही है ना? वो मेरे बच्चों को किडनैप करके ले गई। तूने घर में सब जगह पर ठीक से देखा कि नहीं कामिनी? आई, मैंने सब जगह देखा, अंदर बाहर ऊपर नीचे, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। अब बैठी। कामिनी, ऐसे कहाँ गायब हो सकते हैं बच्चे? हो सकता है कि बाहर गए हो। मैं भी ड्राइवर्स को फोन करता हूँ, चेक करवा लेता हूँ। वो सब मैंने चेक कर लिया मिलिंद। सोसाइटी की सिक्योरिटी से, ड्राइवर से, सबसे पूछा, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। और तो और बच्चे ऊपर रूम में भी नहीं है। सुनो मेरी बात, मैं जब तक तुम दोनों को लेने ना आऊं, यहाँ से हिलना मत, ठीक है? कहीं मत जाना। गायब हो सकते हैं बच्चे? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे उस औरत ने मुझे फोन करके धमकी दी थी, कहा था कि वो यहाँ पे आके मेरे बच्चों को ले जाएगी। किसका फोन आया था? वो औरत मिलिंद, उस औरत ने फोन किया था और मुझे कहा कि जोशी परिवार की बहू ने अगर बस्ती के बच्चों को बचाने की आड़ में उन्हें चुराना बंद नहीं किया ना तो वो यहाँ आके मेरे बच्चों को उठा के ले जाएगी। वो क्या है ना, इस घर की बहू होने की सारी जिम्मेदारियां तो मैं ही निभाती हूँ। तो मुझे 2 पल के लिए लगा कि वो मेरे बारे में बात कर रही है। फिर मैंने सोचा कि मेरे तो खुद के बच्चे हैं, मैं किसी बस्ती के बच्चे क्यों किडनैप करूंगी? और मैं तो किसी बस्ती गई ही नहीं हूँ। तब मुझे समझ में आया वो मेरी नहीं, नुपुर की बात कर रही है। वो इस घर की बहू होने की सारी जिम्मेदारियां निभाए ना निभाए, पर है तो वो इस घर की बहू ही ना। कामी, नुपुर ऐसा कुछ नहीं कर रही है, कोई चाइल्ड रेस्क्यू मिशन नहीं कर रही है। वो कोई फालतू कॉल आया हो। अगर फालतू कॉल होता तो मेरे बच्चे मेरे साथ होते मिलिंद। आपको याद है किसने फोन किया था, कहाँ से फोन किया था? कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास? मुझे नहीं बताया उसने अपना नाम कि कहाँ से उसने। हाँ उसने कुछ बोला था, सूरज, सितारा, चांद बस्ती कहा था उसने। चांद बस्ती तो वही जगह है जहाँ पे नुपुर गणेश उत्सव की तैयारियां करवाने के लिए गई है। अब समझ में आ रहा है मैंने कि नुपुर घर की पूजा छोड़कर चांद बस्ती में जाने के लिए क्यों तुली हुई थी। वो एनजीओ के बच्चे जिसे डांस सिखाने वो घर पर लेकर आई थी, उन्हें भी कहीं से चुरा कर ये एनजीओ ले गई होगी। और मिलिंद, तू तो तारीफ कर रहा था। नुपुर जो कुछ भी कर रही है जोशी परिवार के लिए कर रही है। एक के बाद एक जोशी परिवार के बच्चों को निगल रही है वो मिलिंद। पहले पायल, आरव और निवास। भाई, जरूर कोई गलतफहमी हुई, नुपुर ऐसा कुछ नहीं कर रही है। भाई, हम एक काम करते हैं, हम सबके सब अभी चांद बस्ती चलते हैं, सच खुद ब खुद सामने आ जाएगा। आज शाम को वहाँ चांद बस्ती में जो जोशी परिवार की फजीयत होगी, असली मजा तो उसमें आएगा। बेचारी नुपुर। स्टार
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।